ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ और इन तमाम तस्वीरों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस देश के लोग हैं और लोग जो बार बार बात कही जाती है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये तस्वीरें नेशनल चौपाल के जरिए आपको सीधी यहाँ पर दिखाने की कोशिश है और पुलिस प्रशासन भी जमकर यहाँ पर जो है लगा हुआ है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बातचीत करने का तरीके से बैरिकेड पर चढ़ चुके हैं और उनका ये विरोध प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर नेशनल चौपाल के जरिए आप देख रहे हैं। ये देखिए ये बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं सांसद और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये नारे लगाते हुए आप देखो वोट चोरी के आरोप बार बार लगा रहे हैं, नारे लगाते हुए वहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये तमाम ये टीएमसी के सांसदों का आप देख पा रहे हैं और ये टीएमसी के सांसद बैरिकेड पर चढ़ चुके हैं। जेब पे डाका अब वोट पे डाका करके प्रधानमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हरियाणा में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। देश के अंदर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष अब सड़क पर उतर चुका है। तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो आज एक बड़ा आंदोलन इस संसद मार्च से लेकर तो चुनाव आयोग तक करने वाले। इसके पीछे की वजह आपने देखा कि विपक्ष के जरिए लगातार ये बात साझा की गई है कि चुनाव आयोग तमाम तरीके की जो डाटा देने के लिए मनाही कर रहा है और इसी के साथ साथ वोटों में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। तमाम तरीके के कारण है, उसके बाद भी चुनाव आयोग किसी भी तरीके से कोई बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को रोडों रास्तों पर आने के लिए अब कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर इनका क्या कुछ कहना होगा, यहाँ पर आप सुरक्षा बलों का जो इंतजामात है, तमाम मीडिया चैनल्स मेरे आसपास आप देख रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद है उनकी मौजूदगी थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगी। जो मकर मार्ग से लेकर संसद मार्ग से लेकर तो वो चुनाव आयोग तक पहुँचेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे कि आप अगर अपनी मनमानी करेंगे तो रुकेंगे नहीं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अब राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग के तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ा तांता लग चुका है। पुलिस बल भी बड़े पैमाने पर आपको नज़र आ रही है और रोकने की कोशिश है, बैरिकेडिंग कर दी गई है कि बीच रास्ते में ही सांसदों को रोका जाए कि इस आंदोलन को, इस पूरे धरने को और इस मार्च को वो आगे ना बढ़ा पाए। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ा तांता आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें देश में तमाम जगहों पर जब जाएगी तो चुनाव आयोग की आंखें ज़रूर खुलेगी कि चुनाव आयोग जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, जो तानाशाही वाला रवैया अपनाने के लिए कहीं ना कहीं लगातार दिखाई दे रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन चुका है, वो किसी भी कीमत पर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का बार बार तमाम इलेक्शन कमीशन को ये आगाह करने की कोशिश कर रहा है कि वोटों में किस तरीके से बड़ी धांधली हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, फिर अखिलेश यादव क्यों ना हो, बहन मायावती क्यों ना हो, तमाम तरीके की यहाँ पर जो नेता है उन तमाम नेताओं के ज़रिए बार बार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से देश के अंदर चुनाव आयोग को लेकर जो कहने की अपनी प्रतिक्रिया है वो साझा करने की कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं सुनी जा रही है। ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा आवश्यक, संसद मार्च से लेकर तो चुनाव आयोग तक के लोग यहाँ पर जो सांसद है वो कूच कर चुके हैं, लेकिन बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस प्रशासन का बड़ा जमावड़ा है और ये सुरक्षा बल कहने के लगाया गया है कि वो अब ये तस्वीरें आवश्यक हो जाती है इस देश को लोकतंत्र के लिए
और नेशनल चौपाल से तमाम ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपके बीच रख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो इस भारत के लोकतंत्र के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर आप लोगों का जमावड़ा देख पाएंगे, और दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर लगाए हैं, ये तमाम सुरक्षा बल सांसदों को रोकने के लिए है, बैरिकेडिंग सांसदों को रोकने के लिए बनाई गई है। विपक्ष कहीं न कहीं एकमुश्त होकर अब चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इन तस्वीरों को आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो तमाम सांसद आपका थोड़ी देर में नज़र आएंगे। ये तस्वीरें मैं आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ, किस तरीके से बैरिकेडिंग कर कर ये आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है, और तमाम सांसदों की ये तस्वीरें आप देख रही है कि किस तरीके से आवाज़ बुलंद की जा रही है, बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सांसद अब कहने का अपने आवाज़ बैरिकेडिंग कर रहे हैं। और ये विरोध कहने के आवश्यक हो जाता है विपक्ष का। ये विरोध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त मुश्किल है, और चुनाव आयोग के भी आंखों को ये खोलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। नारे लगातार लग रहे हैं ये, और वोट चोरी के बार बार आरोप सांसद के जरिए लगाए जा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सांसद बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं और उनका ये विरोध है। और आज का ये आंदोलन पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं एक बड़े भूचाल के तौर पर दिखाया जा सकता है। ये आंदोलन इस देश के लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कुछ होगा इस आंदोलन से, कितना परिवर्तन होगा, इस बात का बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार होगा। क्या चुनाव आयोग अपनी मनमानी इसी तरीके से जारी रखेगा, या फिर कहीं ना कहीं इस आंदोलन से एक ऐसा फ़र्क देखने को मिलेगा कि चुनाव प्रक्रिया में जो बार बार धांधली होने के आरोप विपक्ष लगा रहा है, वो प्रक्रिया कहने के आप देख पा रहे हैं। ये देखिए सांसद किस तरीके से बैरिकेड पर चढ़ चुके हैं, और उनका ये विरोध प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर नेशनल चौपाल के जरिए आप देख रहे हैं। ये देखिए ये बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं सांसद, और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये देखिए ये नारे लगाते हुए आपका देखो वोट चोर के आरोप बार बार लगा रहे हैं, नारे लगाते हुए वहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये टीएमसी के सांसदों को आप देख पा रहे हैं, और ये टीएमसी के सांसद बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं, और ये देखिए वोट चोर बार बार कहा जा रहा है, और लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा चुका है। ये इस वक्त की सबसे ज़रूरी तस्वीरें मैं आपको साझा कर रहा हूँ। इन तमाम तस्वीरों को देश के हर एक कोने में आपको पहुँचाना होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपकी वोटों की चोरी ना हो पाए, आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि इन तमाम तस्वीरों को, विपक्ष के इस विरोध को समर्थन किया जाए। विपक्ष के इस पूरे के पूरे विरोध को कहीं ना कहीं पूरे देश के हर एक कोने में पहुंचाया जाए। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूं, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर निकल चुके हैं, और धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहां पर रास्ते पर नीचे बैठ चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो धरना यहां पर दे चुके हैं कि किसी भी तरीके से अब इस बार चुनाव आयोग की बात को नहीं सुनी जाएगी, और अपनी मनमानी जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, वो मनमानी बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। मैं अखिलेश यादव की तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि भीड़ के एक तांता यहाँ पर लग चुका है, और प्रतिक्रिया है इस तरीके से यहाँ पर साझा की जा रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ने की कोशिश है, और यहाँ पर तमाम जो सांसद है वो सांसद यहाँ पर चढ़ चुके हैं बैरिकेडिंग पर, और समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव ज़मीन पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। तस्वीरों में दिखाने की कोशिश है कि यहाँ पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया वो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के खिलाफ आज ये 2 धरना दे चुके हैं। आज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष तमाम जो आरोप लगा रहा है वो आरोप कितने ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, और इन तमाम तस्वीरों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस देश के लोगों, और वोट चोर बार बार बात कही जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये तस्वीरें नेशनल चौपाल के जरिए आपको सीधी यहाँ पर दिखाने की कोशिश है, और पुलिस प्रशासन भी जमकर यहाँ पर जो है लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बातचीत करने का सिलसिला यहाँ पर। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता ले और चैनल को आर्थिक मदद करें।